हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ जो बहुत से लड़कों में मुझे कॉमन दिखी थी। इसीलिए मैं वो आपके लिए भी लेके आ गया कि हो सकता है आप लोग को भी ये दिक्कत हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे मेरा पहला टॉपिक है हाउ टू कंप्लीट वोकैब इन एसएससी एग्ज़ाम्स। बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक उठाया है और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं कि वोकैब पर एसएससी की पूरी स्ट्रैटेजी ला के खड़ी कर दी है कि आपको स्ट्रैटेजी उसमें बोल रहा है कि कमज़ोर स्टूडेंट कैसे कर सकता है, तेज स्टूडेंट कैसे कर सकता है, फास्ट रन कैसे कर सकते हो, वोकैब को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। हज़ारों वीडियो मैंने देख रखी है, लेकिन किसी ने भी दूसरे टॉपिक को हाथ नहीं लगाया जो मैंने लिखा है। देखिए दोस्तों, हाउ टू कंप्लीट वोकैब इन एसएससी एग्जाम्स विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, बहुत कॉमन है कि इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़नी होती है, वोकैब पढ़नी होती है, वोकैब भी होती है। लेकिन दोस्तों ये सोचिए, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि ये सोचिए कि अगर किसी को वोकैब पढ़ने ही नहीं आ रही है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करने आ रहा है, उसको प्रोनाउंसिएशन ही करने नहीं आ रहा है कि इस पी को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं, इतना तो वो जान रहा है, लेकिन इसको साथ में रख दे तो ये प्रो कहलाता है, ये वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ेगा। बात है ना कि उसको एसएससी तो उसको भी क्लियर करनी है, तो इसके लिए वो कैसे करे। इसके लिए वो बहुत सारे लड़के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूपी बिहार झारखंड में बहुत कॉमन है, यूपी में बिहार में बहुत कॉमन है कि उसको आता नहीं है इंग्लिश, तो वहाँ के बच्चे कैसे इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इसी का सल्यूशन। इसका आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सीधा साधा सल्यूशन लेके आया हूँ। ये जो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है ना दोस्तों, ये वाली, इसका मैं सल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, इसका सल्यूशन ये है कि आपको किसी तरह से इस वीडियो को देखकर और समझना है कि आप वोकैब को कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर आपको वोकैबलरी दिख रही है तो कम से कम आपको इतना सा इंग्लिश तो आता होगा कि इसको ऑफ कहते हैं, इसको हिज कहते हैं, इसको हर कहते हैं, HER को, इतना तो आता होगा आप लोग को। अगर इतना आपको आता है तो आपको इनफ अंग्रेजी आती है। आपको सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स को पकड़ना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे COLOUR, इसको क्या कहते हैं आप बताइए। इसको कलर्स कहते हैं, कलर कहते हैं, एस लगेगा तब कलर्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत से लोगों को नहीं आता, और इसी का मैं आज सलूशन लेके आऊँ कि आप कैसे एसएससी की तैयारी करेंगे। एसएससी की जो MTS है वो सितंबर से पहले कैसे सिलेक्ट करेंगे आप। तो आइए हम इसी पर बात करते हैं। इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और इसमें जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं अगर आपके लिए यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अब जैसे ये लिखा है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ठीक है दोस्तों, अब अगर बिकम पढ़ने आ रहा है तो अच्छी बात है, लेस तो कोई भी पढ़ देता है, इंटेंट और वाइड स्प्रेड में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, ब्लैक बुक की या किरण पब्लिकेशन की, जो भी आपने दे रखी है, ईजिली उसी मॉडल का यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड ऐसे कॉपी में लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बिकम का बिकम हो गया, लेस का लेस हो गया, इंटेंस का इंटेंस हो गया, और का भी लिखा है मैंने, और वाइड स्प्रेड का तो लिखा ही है। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर है अबेट। अबेट भी मैंने लिख रखा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। जब मैंने शुरुआत की थी ना दोस्तों, तो मैं ऐसे ही पढ़ता था, मुझे भी आपकी तरह ही इंग्लिश नहीं आती थी। अब दूसरा जैसे देख लें कि ए प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटेड फॉर कंजम्पशन एज फूड। अब इसमें स्लॉटेड में दिक्कत हो सकती है, कंजम्पशन में हो सकती है, प्लेस में भी कितने लोगों को हो सकती है, लेकिन आपको फूड में तो दिक्कत नहीं आएगी ना, एज में तो नहीं आएगी, आर में तो नहीं आएगी। एनिमल तो बचपन में पढ़े ही होंगे आप लोग, वेयर तो जानते ही होंगे, वाज वेयर वाला वेयर, ए तो आपको प्रोनाउंस करने आता ही होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ये ए भी उतारना है इस पूरे सेंटेंस को। थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ए प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटेड फॉर कंजम्पशन एज फूड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आंसर है एबेट्योर।
तो मैं चाहूँ तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जान के भी मैं कर सकता था, लेकिन एबिट्योर इसीलिए किया क्योंकि बाद में मान लीजिए कि अभी तो आप वीडियो देख के इसका प्रोनाउंसिएशन जान लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा या फिर ज़्यादा बुद्धि तेज है तो 3 दिन तक आपके दिमाग में ये बात रहेगी। 3 दिन बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर पन्ने को आपने पूरा इस तरह से उतार लिया है और आपने एबिट्योर का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जाना है, आपने ये जाना है कि इसको स्लॉटेड कहते हैं, इसको कंजम्पशन कहते हैं, आपने कहीं लिखा नहीं। अब आप पहुंच गए हैं 50वें पन्ने पे, आपको हफ्ता में शनिवार आ गया, रविवार आ गया, आपको इसको रिवाइज करना है, तो आपको फिर से इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, आपको फिर से वही वीडियो में, पूरे 1 घंटे के वीडियो में आपको ये लाइन ढूंढनी पड़ेगी कि भाई वो लाइन कब थी, 1 घंटा या 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट के वीडियो में आपको ढूंढने में उस समय लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपने इसको इस तरह से उतार दिया ना, तो आप कभी भी रात दिन कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, बहुत सिंपल है। तीसरा नंबर 10 सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, इसमें द पढ़ने आ जाएगा, ऑफ पढ़ने आ जाएगा, अ पढ़ने आ जाएगा, मोनेस्ट्री नहीं आएगा और सुपीरियर नहीं आएगा। मुझे जो दिक्कत होती थी सिर्फ मोनेस्ट्री में होती, सुपीरियर जैसे वर्ड में पढ़ लेता था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा दी सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। ठीक है दोस्तों, दी सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, ये मैंने पढ़ा है दोस्तों, ये मैंने किया हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं धड़ाधड़ इसको पढ़ दे रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ दे रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। मैं नीचे वाला देख कर ऊपर वाले को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरी ब्लैक बुक रट रखी है, पूरी ब्लैक बुक मैंने ख़त्म कर रखी है और ब्लैक बुक का मेरा जो लेसन है वो मार्च 2023 एडिशन है। तो मुझे ब्लैक बुक को सीरियसली मैं कहता हूँ, मैं हाँकता नहीं हूँ कि मैंने 1.5 दिन में ख़त्म कर दिया, मैंने 1 साल में ख़त्म कर दिया, मैंने 6 महीने, मुझे पूरे ब्लैक बुक को ख़त्म करने में 2 साल लगे। ये बात रियल है दोस्तों। 2023 मार्च का जो सीज़न था, जब नया एडिशन आया था, तो मैंने 2023 में जून जुलाई में ख़रीदा था और अब ये कंप्लीट हो रहा है, तो लगभग 1 साल आप कह सकते हैं, 1-1.5 साल, 2 साल नहीं, 1-1.5 साल हमको लगा इस पूरे ब्लैक बुक को ख़त्म करने में। लेकिन अब पूरी ब्लैक बुक 2023 की मैंने ख़त्म कर दी है और मैंने इसी तरह से पढ़ाई की थी, रात दिन मैं लिखता रहा था। तब पहले मैंने इस पूरे 1 पेज को लिखा, फिर उस 1 पेज को याद किया। ये शुरुआत में ही आपको ये सब मिल जाएगा। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंट टू स्टैंड फॉर द होल। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह से लिखकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंट टू स्टैंड फॉर दी होल। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो एब्रीविएशन होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, जैसे इसे डेविएशन कहते हैं। राइट कोर्स, तो आपको राइट कोर्स तो पढ़ने आएगा ही, डेविएशन में भले दिक्कत हो सकता है, लेकिन राइट लेफ्ट तो आप पढ़े होंगे कि इसको LEFT को लेफ्ट कहते हैं, LEFT को लेफ्ट कहते हैं, इतना तो आता ही होगा आपको जी, और इसको राइट कहते हैं। तो कोर्स तो पढ़ने, हो सकता है कोर्स पढ़ने में कितने लोगों को दिक्कत हो रहा हो, तो आपको इसी तरीक़े से यहाँ पे उतार लेना है, कोर्स, राइट, द, फॉर, डेविएशन। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन इस पूरे ब्लैक बुक को आपको उतारना पड़ेगा। अगर आपको SSC में सिलेक्शन चाहिए और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और ये आपका लगभग दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, तब आप ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहला अटेम्प्ट, आपने पहला अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो ब्लैक बुक का कोई भी सेशन उठाइएगा, कोई भी सेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मई 2024 हो या अप्रैल 2024 हो या सितंबर 2024 हो या कोई भी 2023 का भी मिल सकता है, लेकिन उससे पीछे मत जाइएगा, 22 वाले का मत जाइएगा। मार्च 2023 में पढ़ रहा हूँ और इस साल का MTS भी मैंने दिया हुआ है दोस्तों, इस साल का MTS मैंने दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारा ब्लैक बुक का वोकैब मेरा लड़ गया था। रिजल्ट का तो पता नहीं क्या होगा, राम भरोसे है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको पढ़ते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब कुछ आपसे बातें कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि आपको आगे क्या करना है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि ये जो टॉपिक है ना, विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको जो हिंदी मीडियम से समझ रहे हैं दोस्तों,
हिंदी मीडियम से हैं जो, वो कैसे तैयारी करेंगे? उनको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो ऐसे बच्चे एसएससी में कैसे जाएंगे? ऐसे ही बच्चे होते हैं जो रेलवेज की तैयारी करते हैं, जो रेलवे की करते हैं। क्योंकि अगर आप बैंक देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, एसएससी देखेंगे तो उसमें भी आपको इंग्लिश मिलेगा। सिर्फ रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे की एनटीपीसी जो है उसमें आपको नहीं देखने को मिलता है इंग्लिश। और बहुत सारे ग्रुप डी भी है, एक ग्रुप डी भी आता है उसमें, जिसमें आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलता है। बाकी इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ब्लैक बुक को ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, ब्लैक बुक को यदि आप ख़त्म कर सकते हैं, इसी तरह से पढ़ के आपने ब्लैक बुक को कंप्लीट किया, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात है, आपको लगातार करना पड़ेगा। इसके बीच में अगर आपने गैप दिया या आप घबराए कि बहुत बड़ा ब्लैक बुक है, पूरे को थोड़ी उतार सकते हैं, तो आपको पूरे ब्लैक बुक को नहीं देखना। मैंने पूरा ब्लैक बुक नहीं देखा था। मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम वाइज जो ब्लैक बुक में होता है ना दोस्तों, एक सेक्शन होता है जिसमें एग्ज़ाम वाइज दिया रहता है। एग्ज़ाम वाइज दिया रहता है। उस पूरे पोर्शन को ही मैंने छोड़ दिया था, उसको मैंने किया ही नहीं। अब ऐसा मैंने क्यों किया कि मैंने उस पूरे पोर्शन को छोड़ दिया? इसका रीज़न ये था कि मेरे पास टेक्स्ट बुक का प्रो है। जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, टेक्स्ट बुक का मेरे पास टेक्स्ट बुक, एक मिनट दोस्तों, टेक्स्ट बुक का मेरे पास प्रो है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि मेरे पास टेक्स्ट बुक का प्रो है। थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो है वो टेक्स्ट बुक प्रो है। इसको बुक नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ टेक्स्ट प्रो। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सहायता से मैंने एग्ज़ाम वाइज को छोड़ दिया और टेक्स्ट बुक पर जो दिया है उसको मैंने तैयारी किया। अब आपको ब्लैक बुक में कौन कौन से सेक्शन पर ध्यान देना है? आपको ब्लैक बुक में OWS यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और उसके बाद आपको साइनो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, साइनो, एंटो, ANTO, एंटो, साइनो, एंटोनिम, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम और फ्रेजेस। ईडियम और फ्रेजेस भी आपको ध्यान देने हैं आपको सिर्फ। और उसमें 3-4 सेक्शन होंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? ब्लैक बुक में सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जो प्रैक्टिस सेट उसमें दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ 15 प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, कुछ 20 प्रैक्टिस सेट दिए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको मत छोड़िएगा। क्योंकि आप पीछे जितना पढ़ेंगे ना, उसी में से ये रहेगा। और मैं आपको सही सही बताता हूँ, मैंने जो पढ़ा था ना दोस्तों प्रैक्टिस सेट, उसमें से बहुत सारा आ गया था दोस्तों। ये मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा था प्रैक्टिस सेट, उसमें से बहुत सारा आ गया था दोस्तों प्रैक्टिस सेट से ही। लगभग मैं बोलूँ तो मुझे 2 वोकैब तो प्रैक्टिस सेट से ही मिल गए थे ईडीएम के, और 2 साइनो मिल गए थे एमटीएस के एग्ज़ाम में। मुझे एमटीएस का जो एग्ज़ाम था उसमें मुझे 2-2 साइनो, 2-2 एंटो मिले थे। 2 साइनो मिला था और 2 एंटो मिला था। वन वर्ड तो था ही नहीं मेरे सेशन में, वन वर्ड तो एक भी नहीं पूछा था। क्लोज टेस्ट पूछा था मेरे वाले सेशन में। क्लोज टेस्ट 5 क्लोज टेस्ट पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरीक़ा से बिना डरे तैयारी करनी है। अब एक छोटी सी बात रहेगी कि आपको ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है। ग्रामर, आप ग्रामर कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को भी। ये वीडियो आज ही आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ताकि आपके पास ये पूरी जो मैंने कसम ले रखी है कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज़ ला के आपको दूंगा, तो वो लाऊंगा। आर्टिकल्स आ चुके हैं और ये आ रही है, और आज वर्ब आ जाएंगे और आज ये वाला वीडियो आ जाएगा। चलिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।